Hayır bir adım geri alırım. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुच उस्मान किस्त नंबर 137 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या किस्त नंबर 137 में ओरहान बे और महमद को बचा लिया जाएगा? ओरहान बे और महमद को कैसे बचाया जा सकता है? क्या मायदा करके बचाया गया है या फिर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके ज़रिए यानी किले में दाखिल होकर उन्हें बचाया जा सकता है? और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि उस्मान बे और याकूब बे ट्रेलर 1 में इकट्ठे थे, लेकिन ट्रेलर 2 में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने मज़ीद याकूब बे के हुक्म के तले रहने से इनकार कर दिया है और उन्होंने बैत उन्हें वापस कर दी है, जिसके बाद दोनों में तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। क्या वाकई उस्मान बे अब याकूब बे को सुल्तान नहीं मानेंगे? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेलर 1 में आपने देखा कि उस्मान बे और याकूब बे इकट्ठे नज़र आ रहे थे और दोनों के मंसूबे भी थे। यानी याकूब बे चाहते थे कि हम किले दे देंगे और उसके बाद ओरहान बे और महमद बे को आज़ाद करा लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे ने वहाँ तो एग्री किया है और आपने दस्ते रास्त कोनूर अल्प को उनके साथ भेजा है, लेकिन खुद किले में मायदे के लिए नहीं गए हैं, बल्कि खुद मलन खातून के साथ किले में दाखिल होकर ओरहान बे और महमद बे को बचाने की कोशिश की है। और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि बाज़ंतीनी उन पर पत्थर फेंक रहे हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें पानी के ज़रिए भी तकलीफ़ दी जा रही है। ये सीन वो सीन होंगे जब किस्त शुरू होगी, लेकिन बाद के सीन आप जानते हैं कि याकूब बे खुद किले के अंदर आ चुके हैं और किले के अंदर मायदा तय पाया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि कोनूर बे ने इस पर एतराज़ किया है और उसके बाद ये मायदा आके नहीं बढ़ा है, या फिर ये भी मुमकिन है कि ये मायदा हो गया हो लेकिन उन्होंने ये मायदा करके भी उनको ना छोड़ा हो, यानी महमद बे को और ओरहान बे को मायदा करके भी ना छोड़ा हो। बहरहाल ये मायदा अगर हुआ भी है तब भी किले हाथों से नहीं निकले हैं, अगर निकले भी हैं तो आगे चलकर उस्मान बे वो किले वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन असल बात यह है कि उस्मान बे ने याकूब बे को बगैर बताए मलन खातून के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है और वो कार्रवाई उसी किले में की गई है जहां पर ओरहान बे और महमद बे मौजूद थे। यानी इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तोरान अल्प बाज़ंतीनी लिबास में हैं, इसके साथ साथ मलन खातून भी चर्च की औरत के लिबास में मौजूद हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि उन्होंने हमला किया है। अब इस हमले के बाद क्या वाकई ओरहान बे और महमद बे को छुड़ा लिया गया? तो इसका जवाब है हाँ। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि इस हमले के ज़रिए ही उन दोनों को छुड़ाया गया है। इसीलिए याकूब बे उस्मान बे को कह रहे हैं कि उन दोनों की जानों को आपने ख़तरे में डाला है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि याकूब बे के पीछे ही खड़े हैं महमद बे, जिससे एक बात वाज़ेह है कि ओरहान बे और महमद बे को आज़ाद करा लिया गया है। अगर मायदे के ज़रिए ओरहान बे और महमद बे को आज़ाद कराया गया है तो इस सूरत में हमें लगता है कि उस्मान बे और मलन खातून किले को वापस हासिल करने के लिए गए हैं और उन्होंने किले को भी वापस हासिल कर लिया है। और जब वापस यानी शहर पहुंचे हैं, एक बार फिर याकूब बे और उस्मान बे की मुलाकात हुई है, जिसमें उस्मान बे ने उनको यही कहा होगा कि आप किले देकर अपने बेटे को वापस लाए हैं, लेकिन हमने वो किला वापस हासिल कर लिया है। ये सूरत तब बनेगी जब मायदा हो जाएगा। अगर मायदा नहीं हुआ है तो इस सूरत में मलन खातून और उस्मान बे दोनों ने महमद बे और ओरहान बे को आज़ाद कराया है। लेकिन बात कुछ भी हो, अगर याकूब बे को बताए बगैर उस्मान बे यूँ मनसूबे बनाएंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। इसीलिए हमारे ख्याल में उन्होंने उस्मान बे से पूछा होगा तुमने ऐसे मनसूबे क्यों बनाए हैं, जिसके जवाब में उस्मान बे ने ना सिर्फ उनको खरी खरी सुनाई है बल्कि मज़ीद उनके हुक्म तले रहने से भी इनकार कर दिया है। जिससे एक बात वाज़ेह है कि किस्त नंबर 137 में अगर मायदे के ज़रिए ही ओरहान बे और महमद बे को लाया है या फिर उस्मान बे और मलन खातून ने उनको छुड़ाया है, दोनों सूरतों में उस्मान बे अब याकूब बे के हुक्म तले नहीं रहेंगे, इनसे आज़ाद ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस्ताद गिरा भी गुस्से में है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि ओरहान बे और महमद बे को भी आज़ाद करा लिया गया है। इसके साथ साथ वो कोई किला भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाया है।